नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में बिजली चोरी पर टेक्नोलॉजी से होगा वार। यूपी में बढ़ेगा कैनेडा का निवेश। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम यंत्र की हुई स्थापना। यूपी में स्मार्ट मीटर संकट, 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल। हार्दिक पांड्या ने खरीदी फरारी, माहिका शर्मा ने की पूजा। चलिए नजर डालते हैं आज के 25 अहम बड़ी खबरों की और विस्तार से। एसएसबी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 1060 पदों के लिए कल से आवेदन होगा शुरू। आपको बताएं, यहाँ पर एसएसबी ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए 1060 रिक्तियों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन कल यानी कि 21 मार्च से 20 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन होंगे। पात्रता में 10वीं 12वीं पास और संबंधित ट्रेड या फिर आईटीआई आवश्यक होगा। आयु सीमा 18 से 25 या फिर 27 वर्ष है और चयन पीईटी, पीएसटी, लिखित परीक्षा और कौशल टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर होगा। एससी एसटी निःशुल्क यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में बिजली चोरी पर टेक्नोलॉजी से होगा वार। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जहां विजिलेंस टीमों को यहां पर बॉडी वॉर्न कैमरों से लेस किया गया है। इसके साथ साथ जिम्मेदार यहां पर पूरी तरीके से जो छापेमारी की पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड पर होगी और इससे न सिर्फ साक्ष्य मजबूत होंगे बल्कि विवादों पर भी रोक लगेगी। खास बात यह है कि रिकॉर्डिंग सीधे सर्वर पर अपलोड होगी, जिससे छेड़छाड़ की संभावना खत्म होगी और इसी के साथ साथ इस पहल से ईमानदार उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति, संगठन में बदलाव तय। भारतीय जनता पार्टी अब यूपी चुनाव 2027 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। पार्टी 1 मई से चुनावी अभियान को रफ्तार देने जा रही है। बंगाल और असम चुनाव में लगी यहाँ पर जंबो टीम जल्द ही यूपी लौटकर मैदान संभालेगी और इसी के साथ साथ संगठन में बड़े बदलाव, खाली पदों पर नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार की भी तैयारी है। जातीय और सामाजिक समीकरण साधने के लिए खास रणनीति बनाई गई है, जिससे चुनावी माहौल तेज होने वाला है। यूपी में बढ़ेगा कैनेडा का निवेश। सीएम योगी से कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटर ने यहां पर मुलाकात कर निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जहां ग्रीन एनर्जी, एआई और उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कनाडाई कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया और राज्य के बेहतर माहौल की जानकारी दी। सहयोग से कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। यूपी में 1 अप्रैल से संचारी नियंत्रण रोग अभियान होगा शुरू। उत्तर प्रदेश में जन स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को हीट वेव से बचाव और साफ सफाई पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए यहाँ पर एंटी लार्वा छिड़काव और जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। यूपीएसआरटीसी कंडक्टर भर्ती अब भी जारी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यहाँ पर कंडक्टर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया जिले के उम्मीदवार यहाँ पर 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना और सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है। न्यूनतम आयु यहाँ पर 18 और अधिकतम आयु की बात करें तो 40 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। आवेदन शुल्क निःशुल्क है और इसी के साथ साथ फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यूपी में नवनिर्माण के 9 साल पर भव्य कार्यक्रम, हर जिले में लगेगा मेला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ पर 9 साल पूरे होने पर 26 मार्च 2026 तक यहाँ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां एसपी गोयल के निर्देश पर हर जिले में 9 दिवसीय मेले, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही रोजगार मेले, ऋण वितरण और लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर रहेगा और एक जनपद एक व्यंजन फूड कोर्ट भी खास आकर्षण रहेगा। जाने कैसा रहेगा आज उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश में मौसम काफी ज्यादा चंचल रहेगा। प्रदेश में कई इलाकों में अगर चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वही तेज हवाओं के झोंके 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकते हैं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी पूरी तरह के जो दोनों हिस्सों में यहाँ पर मौसम अस्थिर रहेगा, इसीलिए आज के दिन सावधानी बरतना जरूरी है और बाहर जाते समय बारिश और तेज हवाओं को ध्यान में रखना होगा। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम यंत्र की हुई स्थापना। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम यंत्र की हुई स्थापना। राम मंदिर अयोध्या में श्री राम यंत्र की स्थापना विधि विधान के साथ पूरी हुई और द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर यंत्र स्थापित किया और इस दौरान मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर भक्तिमय माहौल बना रहा और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नवरात्रि के पहले दिन हुए इस आयोजन को बेहद खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है।
यूपी में महिलाओं को रोजगार का मौका। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ा जाए। इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण और स्पष्ट योजना तैयार की जाएगी। साथ ही बजट का सही उपयोग और लंबित भुगतान जल्द निपटाने पर भी जोर दिया गया है ताकि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। यूपी में हर घर नल मिशन को मिलेगी नई रफ्तार। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में हर घर नल जल पहुंचाने के मिशन को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है, जहां जेजेएम 2.2 के तहत यहां पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा और मजबूत होगी। योजना के तहत डिजिटल निगरानी और ग्राम पंचायत की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। फिलहाल यूपी देश में सबसे ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला राज्य बन चुका है। यूपी में दूध भुगतान सिस्टम बदला, अब सीधे खाते में आएंगे पैसे। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है और इसी के साथ साथ 1 अप्रैल से दूध का भुगतान सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगा। इस फैसले से भुगतान में देरी, गड़बड़ी और कमीशनखोरी पर यहां पर रोक लगेगी और हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से किसानों को समय पर पैसा मिलेगा और सहकारी समितियों की व्यवस्था भी अधिक जवाबदेह बनेगी। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी अमिताभ बच्चन की। प्रयागराज में जन्मे अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड के शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है, वे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और सफल अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने जंजीर, दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी और डॉन जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 16 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले अमिताभ को भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका योगदान भारतीय सिनेमा में बेहद ही ज्यादा अमूल्य है। यूपी में त्योहारों पर गड़बड़ी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में यहाँ पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही लाउड स्पीकर, स्टंटबाजी और कालाबाजारी पर सख्ती बरती जाएगी ताकि प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। यूपी बोर्ड रिजल्ट से पहले बड़ी लापरवाही आई सामने। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2026 परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले बड़ी लापरवाही सामने आई है। करीब 6,000 से ज्यादा स्कूलों ने अब तक यहां पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड नहीं किए हैं। बोर्ड ने यहां पर सख्त निर्देश देते हुए 25 मार्च तक हर हाल में अंक अपलोड करने को कहा है। साफ किया गया है कि देरी होने पर छात्रों के रिजल्ट की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी और जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। नवरात्र शुरू होते ही विंध्याचल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विंध्याचल धाम में वासंतिक नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार जारी है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लोग रात से ही कतारों में लगे हैं और लंबी लाइनें अब भी बनी हुई है। भारी भीड़ के चलते कई श्रद्धालु झांकी से ही दर्शन कर रहे हैं। वे प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके। यूपी में स्मार्ट मीटर संकट, 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली हुई गुल। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने और 2 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा छा गया है, जहां बिजली विभाग के अनुसार लाखों उपभोक्ताओं के कनेक्शन अपने आप कट गए हैं। इसके बाद कई जगह बिजली चोरी की आशंका में छापेमारी भी की गई, जिसमें कई मामले पकड़े गए और विभाग ने यहां पर उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय पर मीटर रिचार्ज कराएं। साथ ही बताया गया है कि रिचार्ज के बाद यहाँ पर कनेक्शन ना जुड़े तो 1912 नंबर पर संपर्क करें। लखनऊ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिल रही है, जहां लखनऊ में पीएम मित्रा योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में फार्म से फैशन तक पूरी प्रक्रिया एक ही जगह होगी और जिससे लागत कम और उत्पादन तेज होगा। इससे परियोजना में बड़े निवेश के साथ लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यूपी देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब बनकर उभरेगा। यूपी में प्रॉपर्टी सेक्टर में उछाल, हजारों नई यूनिट्स को मंजूरी। यूपी रेरा और उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट को बढ़ावा दिया गया है, जहां 6,841 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे हजारों नई आवासीय और इसी के साथ साथ कमर्शियल यूनिट्स बनेगी। जहां गौतम बुद्ध नगर इस मामले में सबसे आगे है, जहां सबसे ज्यादा निवेश आया है। इसके अलावा गाजियाबाद और अन्य जिलों में विकास तेज हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और लोगों को बेहतर आवास के विकल्प मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में निपुण टेस्ट, प्रयागराज के स्कूलों का प्रदर्शन रहा कमजोर। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के लिए कराए गए निपुण टेस्ट में यहां पर नतीजे सामने आए हैं और पूरे प्रदेश में कुल 32,480 स्कूल निपुण घोषित हुए, लेकिन प्रयागराज में सिर्फ 33% स्कूल ही मानक पर खरे उतरे। उसी के साथ साथ कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन किया गया और कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं चलाने और मासिक शिक्षण योजना लागू करने की तैयारी है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह प्रयागराज में भी निपुणता बढ़ाने के लिए शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा और बच्चों की सीखने की क्षमता सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल में आज बात होगी मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा के किनारे स्थित सबसे पवित्र घाटों में से एक है। इसे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि माता सती का कान का कर्ण यहाँ गिरा था, इसीलिए नाम मणिकर्णिका पड़ा। और ये घाट 5वीं सदी की गुप्त शिलालेखों में भी उल्लेखित है। और इसी के साथ साथ घाट की एक कहावत है कि अगर जिंदगी का सत्य जानना है तो ये घाट वो सब कुछ खुद ब खुद बता देता है। हार्दिक पांड्या ने खरीदी फरारी, माहिका शर्मा ने की पूजा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई फरारी घर लाकर खास अंदाज में स्वागत किया। वीडियो में देखा गया है कि माहिका शर्मा पारंपरिक थाली लेकर कार की आरती करी, जबकि पांड्या कार के अंदर बैठे वीडियो बना रहे हैं। वही दोनों की जोड़ी T20 वर्ल्ड कप के बाद भी चर्चा में रही, जहां हार्दिक का लग्जरी कारों का शौक इस फरारी के जुड़ने से और ज्यादा बढ़ गया है। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितने पैसे वसूल सकते हैं बैंक? देश में लाखों लोग बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिनिमम बैलेंस के नियम नहीं जानते। अगर खाते में तय राशि से कम बैलेंस रह जाता है तो बैंक 50 से 600 तक रुपए पेनाल्टी चार्ज काट सकता है, और ये चार्ज हर महीने या फिर तिमाही में कट सकता है। साथ ही GST भी लगेगा। बचने के लिए यहाँ पर बैलेंस बनाए रखे, अलर्ट ऑन रखे, और जरूरत हो तो बेसिक या सैलरी अकाउंट ले। वही नियमित समझना जरूरी है, नियम समझना जरूरी है ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। AI Plus Pulse 2 स्मार्टफोन की नई सेल हुई शुरू। अगर आप नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो AI Plus Pulse 2 आपके लिए शानदार मौका है। इससे सेल में यहाँ पर ये फोन सिर्फ कुछ मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, और ये आज दूसरी सेल शुरू हो रही है। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो फोन में स्मूथ डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और AI कैमरा और तेज परफॉर्मेंस है। ये खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो स्टाइल, स्मार्ट फीचर्स और अच्छे अनुभव के साथ फोन चाहते हैं। फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव सेल में इसे आज ही बुक करें। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो विश्व की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। 2020 कोविड-19 महामारी के कारण भारत में पहला राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हुआ शुरू। 2023 भारत और जापान ने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया, साथ ही साथ सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है हरपाल सिंह, विजय सैनी, स्वतंत्र यादव, पवन पाल, मदन मोहन, रमेश गुप्ता, विश्वनाथ प्रताप सिंह, रिंकू कश्यप। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि यूपी का कौन सा जिला सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास में आगे है और क्यों आगे है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली EUP। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।